प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सामाजिक विज्ञान में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 प्रश्नों को ही आपको उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, जिसमें 4 विकल्प होता है। उन्हीं विकल्पों के माध्यम से आपको एक अच्छा सा आंसर चूज करना होता है। तो हमने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 27 क्वेश्चन आपके पहले पार्ट में करा चुका हूँ। उसके बाद से हम 27 के आगे 54 या 55 क्वेश्चन तक वीडियो के इस पार्ट में कराएंगे, और जो 55 के बाद रेस्ट 80 तक बचा हुआ क्वेश्चन रह जाता है, उसको पार्ट थर्ड वीडियो में हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। तो बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग अब अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, उत्पादन के साधनों पर 27वां क्वेश्चन कह रहा है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किसका होता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो आप लोगों के पास यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र ऑप्शन में ए है, दूसरा ऑप्शन में है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन में है तृतीय क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो प्राकृतिक गैस और बिजली उत्पादन ये दोनों का दोनों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर के बाद 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो रुपया है, टाका है, क्यात है, या युआन है। तो 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा टाका। बांग्लादेश की सही मुद्रा का नाम क्या है? टाका। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पर, अगले पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ था, तो यही मोहम्मद यूनुस जो है प्रधानमंत्री के लिए आगे आए। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन करती है, दीर्घकालीन करती है, मध्यकालीन करती है, या इनमें से सभी? तो देखिए प्राथमिक कृषि साख समिति जो है ना, कृषकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1982, 1982 में, 1985 में, 1989 में, 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए जवाहर रोजगार योजना जो है 1800 बोल दिए, 1989 में चालू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1989। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन इसके बाद 32 नंबर आएगा, लास्ट तो नहीं कहा जा सकता है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन के बाद से अब 33 नंबर क्वेश्चन पे नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम लोग। मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी होती है? मनरेगा जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक गारंटी योजना होता है जो मजदूरों को दिया जाता है। तो मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर एक है 150 दिन, बी है 180 दिन, सी है 120 दिन, और डी है 100 दिन। तो इसका सही आंसर होगा 100 दिन का रोजगार देने का मुहैया कराती है सरकार। अगला क्वेश्चन क्या है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 582, ऑप्शन नंबर बी है 35, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर 2। जैसे आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? राष्ट्र आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति और कर समिति। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र आय समिति का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पेज पे होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, आय कहलाता है, वितरण कहलाता है या मांग कहलाता है? तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है? तो आर्थिक क्रिया का जो चक्रीय प्रभाव है, ऑप्शन है इसका उत्पादन, बी है व्यय, सी है आय, इनमें से सभी। तो 37 का जो ऑप्शन है देखिए, आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव उत्पादन भी है, प्रभाव जो है उत्पादन भी है, व्यय भी है, आय भी है। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान कब लगाया गया? ऑप्शन है इसका 1871, 1868, 1950 और 1945। देखिए इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1868 में होगा और सही आंसर इसका 1868 ही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, आप लोग इंतजार करें थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन आर्थिक आधारित संरचना है? सॉरी, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, संचार है। तो 40 का सही जो आंसर हो जाएगा गैर आर्थिक आधारित, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन जो है 41वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से या राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से? तो देखिए 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, वो नगरीय शासन व्यवस्था से होगा। तो नगरीय शासन व्यवस्था सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन पहला है इसमें 37, बी है 52। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में होगा, पर मेरे अनुमान से बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 75 वार्ड। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है ऑप्शन के रूप में। हम लोग अगला ऑप्शन को देखते हैं, क्या ये 75 है इसमें? हाँ है। देखिए यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। इसके डी नंबर के ऑप्शन का क्वेश्चन एक बार आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकते हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ये बहुत बार पूछा गया है, सबसे इजी क्वेश्चन माना जाता है और आप लोगों को ये पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन जो संबंधित है, क्या वो मेघा पाटकर से है, लाला लाजपत राय से है, सुंदरलाल बहुगुणा से है या अमृता देवी से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल
बहुगुना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? ऑप्शन है लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु या साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो 44 जो नंबर है इसका जो क्वेश्चन होगा, नेपाल में सप्तदलीय संगठन की गठबंधन क्यों किया गया, तो इसका सही आंसर है लोकतंत्र की स्थापना के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी अभी देखिए ये उत्तर प्रदेश में है, जो मायावती आप लोग जानते हैं, बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के लीडर के रूप में जाना जाता है। देखिए 45 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो कांसीराम ने, कांसीराम ने ही इनकी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे की स्लाइड की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, मतलब झारखंड और बिहार का अलगाव कब हुआ? क्या ऑप्शन नंबर ए है 15 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, 15 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर 2002 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, 48वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या लिखित संविधान है ए नंबर में, बी नंबर में है इकहरी शासन व्यवस्था, सी नंबर में है शक्तियों का विभाजन, डी नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए इसका जो 48 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है इकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लोकसभा लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए लोकसभा में 543 सीट है। देखिए ऑप्शन इसका कितना है, अब क्या कह रहा है इसके ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोगों को टिक करना होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, इसके ऑप्शन पे देखते हैं क्या है, कितना कितना ऑप्शन दिया गया है। 545, 543, 540 और 550। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 543। तो 543 इसके लिए क्या क्या क्वेश्चन था, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। इसका क्वेश्चन क्या था, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था पहले बांग्लादेश को? पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और दक्षिणी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए ऑप्शन है 1973 में, 1965 में, 1960 में और 1958 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 में। अगला क्वेश्चन 52 है, इंडिका के लेखक कौन है? ये बहुत बार आया हुआ है। इंडिका के लेखक कौन है? चाणक्य हैं, बी फाहियान है, सी मेगास्थनीज है, डी सेल्यूकस है। तो इसका इंडिका का जो लेखक है, सही ऑप्शन 52 नंबर का हो जाएगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जहाँ पे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। और यहाँ से देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, भारत है। देखिए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना गया है और ये है भी। तो अगला क्वेश्चन क्या है 54 नंबर में, आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? भूटान के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं या म्यांमार के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर म्यांमार। म्यांमार को
बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, पुराना नाम इसका बर्मा ही था। आगे हम लोग क्वेश्चन 55 नंबर पे आ गए हैं। क्षेत्रभाव की भावना का कुपरिणाम है, क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, बी नंबर राष्ट्रहित, सी नंबर राष्ट्र एकता, डी नंबर अलगाववाद। तो 55 नंबर का जो सही आंसर होगा वो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम, कुपरिणाम पूछा जा रहा है तो अलगाववाद हो जाएगा सही आंसर इसका। अब हम लोग 56वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ पे 56वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुधवा राष्ट्र उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्र उद्यान कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है असम में है, राजस्थान में है, उड़ीसा में है या उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए दुधवा राष्ट्र उद्यान जो है ना वो उत्तर प्रदेश में है और ये डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ऑप्शन 1 है सितंबर 1980, ऑप्शन 2 है सितंबर 1987, ऑप्शन सी है जून 2002 और ऑप्शन डी है सितंबर 2002। तो 57 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो सितंबर 1987 हो जाएगा और ये इसका बी नंबर ऑप्शन में सही है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? तो ऑप्शन इसका है रूस, भारत, सी ब्राजील, डी कनाडा। तो 58 नंबर का सही हो जाएगा आंसर नंबर 1 रूस। रूस जो है विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है लेटेराइट, दूसरा क्या दिया है जलोढ़, तीसरा नेक्स्ट पेज पे होगा। लेकिन देखिए जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए किस मृदा की ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है तो लेटेराइट में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिना हम 2 ऑप्शन को आगे देखे। तो देखिए यहाँ पे 59 तक हमने करा दिया है और रेस्ट जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग पार्ट 3 में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को मैं उम्मीद दिलाता हूं कि आप लोग एक अच्छा अंक प्राप्त करके अपना अच्छे मार्क्स से 10वीं की कक्षा को पास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।